डेली बेसिस पे करने वाले कामों को अगर ईजीएस्ट वे में करना चाहें तो कुछ लाइफ हैक्स को अडॉप्ट कर लें। बिलीव मी, आपके काम दिन ब दिन आसान होते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नए आइडियाज़ शेयर करूंगी जिससे आपके काम भी आसान होंगे, चीज़ों को रीयूज़ करने के आइडियाज़ भी मिलेंगे, चीज़ें वेस्ट होने से भी बच सकती हैं और वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो चलते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल का खाली पैकेट यूज़ किया है जिसको नोज़ल लगी होती है। ऑयल का भी हो सकता है, केचप का, मेयोनीज़ का भी, ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो तो उसको वेस्ट ख़त्म होने पे डिस्कार्ड करने से पहले कुछ इस तरह से यूज़ करके देखें। यहाँ पे मैंने एक नैरो शेप बॉटल ली है और इसमें ऑयल ट्रांसफ़र करना है। तो ये ज़्यादा तो नैरो नहीं थी, लेकिन इस तरह के जो ऑयल डिस्पेंसर होते हैं उनमें ऑयल डालना होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा गिर भी जाता है, बड़े एहतियात के साथ डालना पड़ता है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के पैकेट खाली होते हैं तो उनको ऑयल ट्रांसफ़र करने के लिए धो के सुखा के रख लें, तो बिलीव मी आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अगला आइडिया है हमारा इस तरह के रंग बिरंगे डब्बों को लेके है, रंग बिरंगे जार्स को लेके है। तो अगर हम इनको एक ही कलर में कर लें, किचन में जितने भी स्पाइस जार होते हैं उनको एक कलर में कर लेना तो बड़ा प्यारा सा लगता है, किचन भी ऑर्गेनाइज्ड लगता है और लगता है कि कोई सलीके से लेके चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रे पेंट लिया, ये मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर में लिया है, आप ब्लैक या वाइट जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसके साथ हम इनको स्प्रे कर देंगे। ये हो तो फ़ौरन ड्राई जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर हाथों के निशान ना बने, तो इसलिए इसको धूप में रख के सुखा लेंगे। उसके बाद इनकी बॉटल्स के ऊपर बंद कर देंगे। तो आप देखें सिर्फ स्प्रे करने से ये कितना चेंज हो गए हैं पहले की निस्बत। अब ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, प्यारे लग रहे हैं। आप भी बताइएगा मुझे कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखें, जो ये होते हैं ना जैम वाली बॉटल्स, ये बहुत प्यारी लगती हैं। अगर मार्केट से इसी तरह से द्रास से या टीमू से ऑर्डर करें ना तो बड़ी महंगी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो जैम वाले जो जार होते हैं उनकी लिड्स को इस तरह से पेंट कर लिया जाए तो, और उनको लेबल कर लिया जाए। किसी और वीडियो में हम इनको लेबल भी करेंगे, फ़िलहाल तो मैंने इनको सिर्फ पेंट किया था और धूप में रख के ड्राई कर लिया और फिर इनको बंद कर लिया। इसमें जो भी स्पाइस डालने हैं, कुछ भी डालना चाहे मसाले वगैरह वो डाल लें। इनकी कोई स्मेल नहीं आती स्प्रे पेंट की, या आप पेंट भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनको बंद करके रख देना है अलमारी में। ये काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं और जब आपको फिर लगे कि ये ख़राब हो रहे हैं तो फिर से एक दफ़ा स्प्रे का कोट कर दीजिए। अगला जो हमारा आइडिया है वो है ये विम की खाली बॉटल को लेके है। तो जब ये बॉटल खाली होती है तो इसमें हम इसको ड्राई करके इसमें डिटर्जेंट सर्फ डाल सकते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब भी वॉशरूम को वॉश करना होता है तो उसके लिए हमें सर्फ चाहिए होता है, टाइल्स को साफ़ करने के लिए और वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए। तो समटाइम्स गीले हाथ लग जाते हैं सर्फ को, या फिर अगर मेड करी है तो वो ज़्यादा भी डाल देती हैं। तो इसके लिए कर ये सकते हैं कि ऐसी कोई भी बॉटल लेके उसमें हम सर्फ डाल सकते हैं और इसके ऊपर सुराख तो पहले से होता है और एक कदर ढक्कन भी होता है बंद करने के लिए। तो इसको पीछे से पुश करेंगे ना या प्रेस करेंगे तो सर्फ निकलेगा जितना हमें चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकलेगा या गीले हाथ नहीं लगेंगे, ज़्यादा सर्फ भी वेस्ट नहीं होगा। छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर भी सुराख करके सेम आइडिया को फॉलो किया जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है ना, इस तरह के चार्जर जिनकी तारें लटकती रहती हैं, अगर आपका बच्चों वाला घर है तो ये बड़ा ख़तरनाक बात है। इस तार को ऊपर अटकाने के लिए हमने एक हुक तैयार करना है। हुक के लिए आपको चाहिए और कुछ नहीं है, सिर्फ आपने क्लॉथिंग क्लिप लेनी है, उसको डबल टेप लगानी है, स्विच बोर्ड के ऊपर आपने इसको इजीली चिपका देना है। डबल टेप जब दीवार पे लगती है ना तो ये उतरती नहीं है दोबारा, अजीब सी दीवार हो जाती है वहाँ। तो कोशिश करें इसको स्विच बोर्ड के ऊपर ही चिपका लें और जब भी आपने चार्जर का यूज़ किया तार को ऊपर लटकाएँ ताकि बच्चे इसको मुँह में नहीं डालें, इसमें बहुत ख़तरनाक करंट होता है। हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है, इस तरह के पैकिंग जो भी पत्ती का डब्बा है, किसी भी किस्म का साबुन का डब्बा है, क्रीम का कोई भी डब्बा है, उसको आपने बिन में नहीं फेंकना, बल्कि उसकी स्ट्रिप्स पतली पतली काट के ना आपने एक बाउल में या कोई भी ग्लास कंटेनर में डाल के अपने चूल्हे के पास रख लेनी है। अब इसे करेंगे क्या? अब जब भी हमने एक चूल्हा चल रहा है, दूसरे चूल्हे के लिए हमें माचिस चाहिए होगी, उसको चलाने के लिए हमने क्या करनी है, ये एक स्ट्रिप निकालनी है, एक चूल्हे से आग लेकर दूसरे चूल्हे को चला लेना है। इससे हमारे माचिस का भी ख़र्चा बचेगा और ये जो हमारे क्या कहते हैं बॉक्सेस भी यूज़ हो जाएंगे,
ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगी। ये गंदगी है, जाना तो बिन में ही है, फिर कूड़े के ढेर पे जाना है, फिर गंदगी फैलेगी। तो इसलिए आप इसका यूज़ जो है ना वो इस वे में कर लिया करें। ये बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत सारे लोग ये शायद करते भी हों। अब जो नेक्स्ट इस तरह के हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी वगैरह और भी बहुत सारे स्पाइस होते हैं। अब ये पूरे के पूरे तो एक डब्बे में आ नहीं सकते, तो इसलिए अगर ये बच जाएं, इस तरह से मैंने अब नमक का डब्बा है, इसमें आधा डालूँगी, आधा ये बच जाएगा। अब इसको हमने बिल्कुल सील बंद करना है। तो वो कैसे करेंगे? वैसे तो ये चूल्हे पे जल के भी हो सकता है, कहीं से ज़्यादा जल जाता है, सुराख निकल आता है। तो इसका इजी वे जो है ना, आपने एक स्टील का चम्मच लेके ना, स्टील का, उसको आपने रख देना है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। अच्छा खासा गर्म कर लें, क्योंकि ये अच्छी पैकिंग होती है, जल्दी जलती नहीं है। तो जब ये स्टील का चम्मच अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने इसको अंदर रख के ऊपर से इसी पैकेट की मदद से चम्मच को पकड़ लेना है और ज़रा सा प्रेस करना है। हल्का फुल्का गर्म महसूस होगा आपको, लेकिन हाथ सह जाते हैं। तो यहाँ पर आप किसी कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से बड़ा नाइसली ये बंद हो जाएगा और इसी तरह लगेगा किसी सीलर की मदद से आपने इसको बिल्कुल सील कर दिया है। अभी मैं आपको ये इसको दिखाती भी हूँ। ये देखें, बिल्कुल सील हो चुका है, एक ज़र्रा भी नहीं गिर रहा। तो आप इसको कहीं भी रखेंगे तो ये ज़र्रा भी नहीं गिरेगा, अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा। आप इसी तरह से इजीली अपने किसी भी किस्म के स्पाइस वाले पैकेट को दोबारा से सील बंद कर सकते हैं। इसको मैंने आगे से ज़रा जलाया था क्योंकि ये बहुत रफ हो गया था आगे से काटते हुए, तो ये मैंने हल्का हल्का सा आगे से सेका था बस। तो ये भी हमारा सील बंद हो गया। आप जल्दी से कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करके ये बताएं कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया यूजफुल लगा। चलते हैं अगले आइडिया की। अगला हमारा आइडिया, इस तरह की जो भी खाली पैकेट होते हैं मेडिसिन के, ये दो तरह के होते हैं। एक तो एल्युमिनियम के फॉइल के जैसे होते हैं और दूसरा जो है ना ये थोड़े से हार्ड होते हैं। ये दो तरह के होते हैं और जितनी भी मेडिसिन घर में एक्सपायर हों उन सबको इकट्ठा कर लें। जो मेडिसिन है उनको निकालें, पीसें और पानी में मिक्स करके पौधों को डाल दें। अब जो हमारे पास ये मटेरियल बचा है ना, ये इस तरह के, ये दो तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली है ना, हमने यूज़ करनी है। करना कुछ यूँ है कि अगर आपकी मशीन जो है ना, मशीन की सुई कपड़ा खींचती है, धागा तोड़ती है, कपड़े की तंद खींच लेती है, मतलब धागा खींच लेती है कपड़े का, तो उसके लिए ये मैं बता रही हूँ तरीका। क्योंकि मुझे जितने भी मैंने सिलाई मशीन के सिलाई करने के कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं ना, इससे पहले फिटेड कवर, फिटेड बेडशीट, मतलब मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ शेयर किए हैं। तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मशीन जो है ना हमारी धागा बहुत तोड़ती है, कपड़ा खींचती है, तो इसका भी कोई तरीका बता दें। तो आपने क्या करना है, हो सकता है आपकी मशीन की जो सुई है ना उसकी शार्पनेस कम हो जाए, शार्पनेस कम हो गई हो, तो आपने इस तरह का एल्युमिनियम का एक मेडिसिन का ले लेना है खाली पैकेट और इसके ऊपर मशीन को खूब सारा चलाना है। धागा निकाल के चला लीजिएगा, थोड़ा टाइम आप चलाते रहेंगे अच्छे तरीके से, फिर आपने सुई में धागा डाल के फिर चलाना है और टांका चेक करना है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मशीन की जो सुई है ना ये शार्प हो गई है। अगर नहीं फिर भी सही हुई तो मशीन की सुई को चेंज कर दें, अगर आप पहले चेंज कर चुके हैं। और आपको फिर ये आइडिया जो है ना बहुत वर्क करेगा अगर मशीन को कोई और मसला नहीं है। अगर मसला ये है कि धागा तोड़ रही है या कपड़ा खींच रही है तो उसकी शार्पनेस कम हो चुकी है, मतलब जो सुई है उसकी। अब ये जो हार्ड वाले थे ना हमारे पास मेडिसिन के पैकेट, इसके साथ हम अपनी कैंची को तेज़ कर लेंगे। कैंचियाँ कपड़े काट के इनकी शार्पनेस कम हो जाती है, तो अगर हम इन मेडिसिन के खाली पैकेट को कट करेंगे ना तो इससे कैंची तेज़ हो जाएगी। और ये देख सकते हैं आप, वेस्ट मटेरियल के साथ हमने सुई को भी तेज़ कर लिया, कैंची को भी तेज़ कर लिया। ये दोनों आइडियाज़ बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप लोग भी ट्राई करेंगे तो ही मुझे बताएंगे। आपने छोटे छोटे पीसेस करने हैं, जितना हो सके उतने बारीक बारीक पीसेस करिएगा। अब इसी के लगे हाथ में आपको बताती हूँ बॉबिन का एक आइडिया। तो जब भी हम इसके ये जो बॉबिन होती है इसके ऊपर धागा लपेटने के बाद इसको दोबारा इसके टूल में फ़िक्स करते हैं ना, तो ये डालते गिरना शुरू हो जाती है, डाल लें और गिर जाती है। इसका जो पीछे का ये स्टैंड होता है ना, इसको इस तरह से बाहर को करना है, फिर आपने ये बॉबिन अंदर लगानी है। तो इससे आप देखेंगे ये पीछे करने से ये अंदर की तरफ खींचती है और ये बाहर नहीं गिरेगा। तो ये आइडिया होता है, मतलब ये एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए अगर हम सिलाई मशीन यूज़ करते हैं। तो ये छोटी सी लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। तो यही थे हमारे आज के तमाम लाइफ हैक्स। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।